भैरवपुर में उस दिन आसमान अजीब लाल रंग का था। बादल नहीं बल्कि धुएं की परत थी जो पूरे आकाश पर छाई थी। लोग कहते हैं जब लाल रंग के बादल उतरते हैं तो किसी की आत्मा फिर जागती है। शहर से खबर आई कि चैनल एंकर वर्ल्ड 24 के रिपोर्टर अयान कपूर का कोई सुराग नहीं मिला और उसी दिन चैनल के मालिक विवेक मल्होत्रा को एक और रहस्यमयी वीडियो मिला जिसका नाम था ब्लड रेन, लाल दुपट्टा एप3। किसी ने अपलोड नहीं किया था लेकिन फाइल उसी आईपी से आई, भैरवपुर। विवेक ने पुलिस को सूचित किया। इस बार इंस्पेक्टर निहारिका राय को केस सौंपा गया। कड़क, डर रहित और सख्त अफसर, लेकिन उसकी आंखों में भी एक छिपा हुआ अतीत था, एक ऐसा दर्द जिससे वो भाग नहीं सकी थी। रिया चौधरी और अयान कपूर दोनों गुमशुदा। और अब तीसरा वीडियो। भूत प्रेत का मामला नहीं, ये किसी साइको का काम है, उसने कहा। उसके साथ था एक स्थानीय कांस्टेबल मनोज ठाकुर जो गांव का ही था। वो बोला, मैडम, लोग कहते हैं कि वो हवेली आज भी जिंदा है। जो भी वहां गया लौट कर नहीं आया। निहारिका ने ठंडी नजर से देखा। भूत नहीं, अपराधी जिंदा रहते हैं। चलो देखते हैं। रात का वक्त था। हवेली अब सूनी नहीं थी। हर कोने से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। दीवारों पर अयान की कैमरा रिकॉर्डिंग्स बिखरी थी और जमीन पर सूखे खून के धब्बे। कांस्टेबल ने टॉर्च घुमाई। मैडम, देखिए, ये खून ऊपर की छत से टपका है। छत से एक बूंद टपकी, लाल, गाढ़ी और गर्म। बारिश? निहारिका ने फुसफुसाया। लेकिन बाहर आसमान सूखा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक और बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर पूरी हवेली की छत से खून की बारिश शुरू हो गई। कांस्टेबल चिल्लाया, मैडम, चलिए बाहर। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंधेरे में एक स्त्री की आवाज आई। क्यों आई हो यहाँ? कौन है वहाँ? निहारिका ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर किसी की छाया थी, बाल खुले, चेहरा धुंधला, हाथ में लाल दुपट्टा। वो तुम्हें भी चुनेगा। कांस्टेबल भागने लगा पर दरवाजा जाम था। अचानक दीवार से हाथ निकला, खून से लथपथ, और कांस्टेबल का गला पकड़ लिया। मनोज! निहारिका चीखी। पर जब तक वो पहुंची, मनोज की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, लाल दुपट्टा। निहारिका ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की। फ्लैश ऑन हुआ और उसी पल उसने देखा। आईने में पीछे रिया खड़ी थी। वही रिया जो अब इंसान नहीं थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा आधा जला हुआ। तुम इंसाफ चाहती हो? उसने पूछा। तो पहले पाप पहचानो। रिया, तुम क्या चाहती हो? वो जिसने मुझे धोखा दिया, वो जिसने मुझे जलाया, और वो जो मुझे भूल गया, अब सब मेरे साथ होंगे। वो मुस्कुराई और आईने पर हाथ रखा। आईना पिघलने लगा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। और उसमें से गौरी की झलक दिखी, वही आत्मा जो लाल दुपट्टे में बसी थी। निहारिका को हवेली के तहखाने में एक पुरानी फाइल मिली। उस पर लिखा था, केस 1998, भैरवपुर फायर। फोटो में वही मंदिर, वही हवेली और एक लड़की, गौरी। फाइल में लिखा था, गौरी नाम की लड़की ने गांव के जमींदार के बेटे से प्यार किया। गांव वालों ने उसे डायन कहा और जिंदा जला दिया। जलते वक्त उसने कहा, मेरा खून हर बार बरसेगा जब कोई धोखा देगा। निहारिका की सांस रुक गई। तो ये खून की बारिश उसी की है? वो फुसफुसाई। हर धोखा एक बारिश। हवेली की लाइट्स अपने आप जल गईं। हर बल्ब से लाल धुआं निकलने लगा। निहारिका ने देखा, अयान की आत्मा दरवाजे के पास खड़ी थी और रिया उसके बगल में। दोनों ने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। वो पीछे हटी, लेकिन फर्श पर बने सिंदूर के गोले में फंस गई। रिया का चेहरा नजदीक आया। तुमने देखा है ना हमारे सच को, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बनोगी। नहीं। उसने पिस्तौल निकाली और गोली चलाई, लेकिन आवाज नहीं हुई। गोली दीवार से टकराई और खून में बदल गई। बाहर अचानक गर्जना हुआ। पूरा आसमान लाल हो गया। बारिश शुरू हुई, पर यह पानी नहीं था। हर बूंद में खून था, गर्म और भारी। भैरवपुर की गलियों में लोग चीखने लगे। जो भी बाहर था, उनकी आंखें लाल हो गईं और सब एक ही वाक्य दोहराने लगे, लाल दुपट्टा लौट आया है। निहारिका भागती हुई मंदिर पहुंची। मंदिर की मूर्ति अब खून से लथपथ थी। घंटियां अपने आप बज रही थीं। और वहां पंडित रघुनाथ मृत पड़े थे, उनके गले में वही लाल दुपट्टा। उसने उसे उठाया, पर दुपट्टा जैसे जिंदा था, उसकी हथेली से लिपट गया। निहारिका चीख पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुपट्टा उसकी गर्दन पर कसने लगा और फिर अचानक हवा में गायब हो गया।
अगली सुबह पुलिस पहुंची। हवेली खाली थी। निहारिका या मनोज का कोई निशान नहीं। बस दीवार पर लिखा था, रेन क्लींसेस ब्लड, नॉट सिंस। शहर में उसी रात एक नया वीडियो अपलोड हुआ। लाल दुपट्टा, ब्लड रेन। इब्तीन विवेक ने कांपते हुए वीडियो खोला। वीडियो में निहारिका थी। वो खून से लथपथ और मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैंने अब सब देख लिया है और अब मेरी आंखों से देखो। स्क्रीन हिली और वीडियो के अंत में विवेक का खुद का चेहरा दिखा। उसके पीछे लाल दुपट्टा उड़ता हुआ। भैरवपुर अब खाली है, लेकिन जब भी बारिश होती है, लोग कहते हैं कि जमीन से खून की बूंदें उठती हैं और लाल दुपट्टा किसी नई आत्मा को ढक लेता है। कहानी अब हवेली से बाहर निकल चुकी है। अब श्राप शहर की ओर बढ़ रहा है। हर धोखे की एक कीमत होती है और हर बारिश में कोई ना कोई नाम लिखा होता है। टू बी कंटिन्यूड। Thanks for watching.